सो हेलो गाइज, वेलकम टू दी एपिसोड नंबर 27 ऑफ इंडियन ई कॉम सीरीज। आज के एपिसोड में हम लोग देखने वाले हैं आरटीओ मैनेजमेंट। ठीक है, आरटीओ रिड्यूसिंग टिप्स। ठीक है, सो अपन देखेंगे कि आरटीओ अपने को किस तरह से कम रखना है, क्योंकि मेरा आरटीओ जो होता है यूजुअली 20% के अंडर ही आता है। ठीक है, 18, 17 या फिर 15 के बीच में वेरी होता है। सो वो मैं किस तरह से करता हूँ वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, सो सबसे पहले तो आरटीओ और रिटर्न का डिफरेंस समझते हैं। ठीक है, वो मैं आपको पहले समझाता हूँ। ठीक है, रिटर्न मतलब होता है दोस्तों आरटीओ मतलब होता है दोस्तों रिटर्न टू ओरिजिन। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल डिलीवरी अटेम्प्ट हुई। ठीक है, और डिलीवरी अटेम्प्ट होने के वक्त अगर से कस्टमर ने फ़ोन नहीं उठाया या फिर कस्टमर अनअवेलेबल था या फिर एड्रेस रॉन्ग था या फिर कुछ भी रीज़न था, सो तब उस केस में क्या होता है कि पहले तो एक अनडिलीवर अटेम्प्ट होगा। ठीक है, फिर अगर से सेकंड टाइम भी वैसे हुआ, थर्ड टाइम भी वैसे हुआ, तीनों अटेम्प्ट में अगर से अपनी डिलीवरी अनअटेम्प्ट ही रही, मतलब डिलीवरी हुई ही नहीं कस्टमर तक, सो उस केस में बाद में वो थ्री टाइम अटेम्प्ट होने के बाद में लास्ट में वो प्रोडक्ट अपने पास वापस आ जाएगा। जो भी आपने आरटीओ का एड्रेस डाला वहाँ पर वो प्रोडक्ट वापस आ जाएगा। ठीक है, मतलब उसके कस्टमर तक वो पहुंचा ही नहीं, उसका पैसा ही नहीं आया अपने पास। ठीक है, अभी रिटर्न मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट डिलीवर हो गया लेकिन कस्टमर बोल रहा है कि उसको प्रोडक्ट पसंद नहीं आया या फिर कुछ भी उसको वैसा कुछ बोल रहा है, पसंद नहीं आया, या फिर उसको रिटर्न कराना है, क्वालिटी अच्छी नहीं है, जो भी उसको बोल रहा है। सो उस केस में अपन अपने पास प्रोडक्ट वापस बुलाते हैं, रिटर्न कराते हैं। तो सिंपली आप जब ऑर्डर डिलीवर कर देते हो तो वहाँ पर आपको डिलीवर के सामने ही आपको एक बटन दिखेगा शिप रॉकेट में, क्रिएट रिटर्न नाम का। सो आपको वहाँ से रिटर्न क्रिएट करना है और आपके पास में ऑर्डर वहाँ पे डिटेल्स भर के आपके पास में आपको आपकी ऑर्डर वापस बुला लेनी है। सो वापस बुलाने के बाद उस ऑर्डर को आपको चेक करना है, मतलब आपके ड्रॉपशिपर के पास में अगर से आप आरटीओ रिटर्न भेज रहे हो तो उसको बोलना है कि चेक करे, उसके बाद में वो आपको अपडेट दे देंगे और आपको कस्टमर को आपका उसका पैसा वापस कराना है। ठीक है, अगर से कस्टमर नहीं मान रहा है तो उसको 50% वापस करो और बाद में 50% आफ्टर अपने पास जब ऑर्डर डिलीवर हो जाए तो उसके बाद में 50% उसको वापस कर दो। ठीक है, या फिर आप एक और आप ऑप्शन कर सकते हो कि आप कस्टमर को बोल सकते हो कि सर ठीक है, अगर से आपको तो अगर से कुछ उसे थोड़ा ही प्रॉब्लम है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो तो आपको बोल सकते हो कि सर जैसे आपको प्रोडक्ट से 500 में गिरा है, सो क्या मैं आपको उसका 50% कैशबैक दूँ या फिर 100% कैशबैक दूँ, गूगल पे फोन पे से उसको कैशबैक कर देना। सो वो रिटर्न आने का अपना उतना खर्चा बच जाएगा। ठीक है, भले नो प्रॉफिट नो लॉस होता चलेगा लेकिन रिटर्न में अपने को ज़्यादा उसमें लॉस ही होने वाला है। सो वो हो गया रिटर्न। ठीक है, अभी आरटीओ मैनेजमेंट का ये मेन वीडियो है तो मैं आपको आरटीओ मैनेजमेंट में मेन बताता हूँ कि क्या करना है करके। सबसे पहले तो एनडीआर कॉलिंग्स करने ही करने हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था एनडीआर कॉलिंग्स करने कैसे कैसे करने हैं, तो मैंने 26 नंबर के एपिसोड में, पिछले एपिसोड में अपन ने कवर कर लिया था किस तरह से करनी है। ठीक है, और आपको वो करना ही करना है, नहीं तो आपका आरटीओ बढ़ेगा। ठीक है, बहुत बढ़ेगा। उसके बाद की एक टिप मैं आपको देना चाहूंगा कि वो है कि एक्सप्रेस बी से डिलीवर करने का ट्राई करो। ठीक है, एक्सप्रेस बी का पर एक ऐसा है कि एक्सप्रेस का रीच कम है। एक्सप्रेस बी क्यों? क्योंकि एक्सप्रेस बी का जो है ना, जब आउट फॉर डिलीवरी ऑर्डर होता है तो अपने को एक्सप्रेस बी का डिलीवरी बॉय का भी नंबर मिलता है। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो कि पहले आप कस्टमर से बात करोगे। ठीक है, कस्टमर ने जो भी अगर पहले तो एक अटेम्प्ट होगा वो अनडिलीवर होगा, उसके बाद में अपने को जो रीज़न आया वो अपन कस्टमर से बात करेंगे, कस्टमर को बोलेंगे कि सर क्या दिक्कत आई थी ऑर्डर में, क्या मतलब डिलीवरी बॉय ने आपको फ़ोन किया था नहीं किया था। अगर से वो रीज़न झूठ है तो अपन डिलीवरी बॉय को सीधा फ़ोन कर सकते हैं। करेक्ट, डिलीवरी बॉय का अपने को नंबर एक्सप्रेस बी का मिल ही जाएगा वहाँ पर अपने पैनल पे शिप रॉकेट के। सो आप वहाँ से उसको फ़ोन कर सकते हो, उसको बोल सकते हो भाई तूने ऐसे क्यों किया और मैंने डिलीवरी अटेम्प्ट करा दिया, और उनका भी कॉल आपको रिकॉर्ड करना है। ठीक है, आपके पास में रखना है उनका कॉल भी, ताकि अगर से आप वो अपने से बात ना करे ढंग से तो आप उसके मैनेजर को बात करो। एक्सप्रेस बी का गूगल पे वो पिन कोड का एक एक्सप्रेस बी ऑफिस डाल दो और वो आपको गूगल पे कुछ ना कुछ उनका नंबर्स मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप उनके मैनेजर को कॉन्टैक्ट करके कंप्लेंट कर सकते हो। ठीक है, अगर से वो हो गया, एक चीज़ हो गई एक्सप्रेस बी की। ठीक है, एक्सप्रेस बी मेरे को सबसे बेस्ट लगती है, एक्सप्रेस बी का सबसे कम आरटीओ आएगा आपको। ठीक है, उसके बाद में डिलीवरी वाले तो बहुत बकवास लोग हैं। ठीक है, सो डिलीवरी वाले जो है वो यूजुअली डिलीवरी का इशू करते हैं, लेकिन अभी कुछ ऑप्शन नहीं है, चीपेस्ट ऑप्शन नहीं है अदर अवेलेबल, इसलिए मैं डिलीवरी सेकंड नंबर पे यूज़ करता हूँ, बाद में ई कॉमर्स यूज़ करता हूँ। ठीक है, सो डिलीवरी वालों का भी एक ऐसा है कि डिलीवरी और एक्सप्रेस ई कॉमर्स का अपने को ये नहीं मिलता, डिलीवरी बॉय का नंबर नहीं मिलता आउट फॉर डिलीवरी के वक्त। सो उस केस में आपको क्या करना है कि जो अपना गूगल होता है ना, वो जो जैसे अभी कुछ एक अटेम्प्ट अपना अनडिलीवर आया तो आपको उसमें ऐसा करना है कि गूगल पे जाके उस पिन कोड के आसपास का आपको डिलीवरी का ऑफिस देखना है। ठीक है, या फिर ई कॉमर्स का हो रहा है तो ई कॉमर्स का ऑफिस देखना है, ट्राई करना है कि आप उनसे कांटेक्ट कर सको। ठीक है, उनसे कांटेक्ट करने के बाद में आपको वो सब उनसे पूछना है डिटेल में, अगर से वो ऑफिस वो ना रहा जहाँ पर आपका ऑर्डर है, सो आपको उनको पूछना है कि सर ये एक पिन कोड है, इसके नियर बाय कौन सा डिलीवरी ऑफिस है, उनका मुझे नंबर प्रोवाइड कर दीजिए, वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। उस तरह से आप डिलीवरी से भी कांटेक्ट कर सकते हो, ई कॉमर्स से भी कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में 50% ऑफ द केसेस में आपको गूगल पे से नंबर्स मिल जाएंगे, 50% में नहीं मिलेंगे। ठीक है, अगर से नहीं मिलते तो आपको वो रीअटेम्प्ट कर देना है सिर्फ, और वहाँ से वो केस क्लोज कर देना है। ठीक है, वहाँ पे भी चांसेस आपका आरटीओ कम होने के। ओके,
और एक टिप मेरे पास ऐसी है दोस्तों कि जब आप ऑर्डर पैक कर रहे हो, मतलब आपका ड्रॉपशिपर जब ऑर्डर पैक कर रहा है, उसके साथ में आप क्या करो कि वहाँ पे ना आप एक कूपन कोड भेज दो, ठीक है, एक 10% डिस्काउंट का कूपन कोड भेज दो, ठीक है, और वहाँ पे एक वैलिड डेट डाल दो, वैलिडिटी डेट डाल दो। तो वो कूपन कोड कैसे बनाना है मैंने अपने एक एपिसोड में कवर कर लिया था, ठीक है। कूपन कोड बनाओ, उसका एक A4 साइज के पेज पे ऐसे 3-3 के इसमें ऐसे कुछ कूपन कोड्स ये कर लो, प्रिंट कर लो, ठीक है, मतलब सेट कर दो, और वो आप आपके ड्रॉपशिपर को भेज दो, ठीक है। सो उसमें क्या होगा, उसको बोलो कि ये सर ये कट करो, और ये हर एक पार्सल के अंदर आपको एक एक कूपन कोड डालना है। वो आपका कूपन कोड वो हर एक पार्सल के अंदर डाल देंगे इनवॉइस के साथ में, ठीक है। सो अब क्या करना है आपको, आपको अपने जो अपन जब कंफर्मेशन करते हैं, मैंने कंफर्मेशन कैसे करना है उसका भी एक एपिसोड बनाया था, ठीक है। सो जब आप कंफर्मेशन करते हो, सो आपको कस्टमर को कंफर्मेशन के एंडिंग में बोलना है कि हेलो सर, हमारे वेबसाइट पे एक ऑफर चल रही है, उसके अंडर में आपको सर एक जो पार्सल होता है अपना, जो आपका आप जब पार्सल अटेम्प्ट कर लोगे सर, मतलब उसका डिलीवरी एक्सेप्ट कर लोगे, आप कैश ऑन डिलीवरी पे कर दोगे, तो उसके बाद में सर आपको पार्सल के अंदर सर एक कूपन कोड मिलेगा, एक लकी कूपन कोड मिलेगा 10% का, 20% का, आपको जो डालना है वो डाल दो, ठीक है। सो एक कूपन कोड मिलेगा सर, वो कूपन कोड अगर से आप हमारे वेबसाइट पे अगले टाइम यूज करते हो, आपके परचेस पे, नेक्स्ट परचेस पे यूज करते हो, तो आपको उतना % ऑफ मिलेगा सर, ठीक है। सो ये आपको डालना है, और उसकी एक वैलिडिटी डेट सेट कर देना, 2 महीने बाद की, 3 महीने बाद की, जो भी आपको करना हो। इससे आरटीओ सचमुच कम होते हैं। मैंने मेरे 2-3 स्टूडेंट्स को भी ये मतलब टेक्निक यूज करने को बोली थी, उनका आरटीओ नहीं ज्यादा भाई 5-10% से तो कम हुआ ही है, ठीक है। सो ये काफी अच्छी टिप है, ये कोई नहीं बताता, लेकिन मैं ये यूज कर रहा हूँ, मेरे साथ में भी अच्छी वर्क कर रही है टिप, इसलिए मैंने आपको भी बता दिया। इन द केस अगर से आपका ड्रॉपशिपर नहीं मानता है वो कूपन कोड डालने के लिए, सो आपको सिंपल है, आपको इसके वक्त बोलना है, मतलब अपने कंफर्मेशन के वक्त कस्टमर को बोलना है कि ठीक है सर, जब आपका ऑर्डर आपके पास पहुंच जाएगा, आप हमें कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और हम आपको 10% का डिस्काउंट कोड दे देंगे, वो आप हमारे वेबसाइट पर अगली परचेस पे यूज कर सकते हो, ठीक है। सो उससे होगा क्या कि एक तो आपका रिटर्निंग कस्टमर बनने का भी चांसेस वहाँ पे बढ़ गया, ठीक है। साथ ही साथ होगा क्या कि अगर से उसके किसी दोस्त को या फिर उसके भाई बहन या फिर और कभी भी उसको अगर से वो प्रोडक्ट खरीदना हो किसी को भी, सो वो सीधा सीधा वो कूपन कोड दे देगा उनको, और वो अप्लाई करेंगे, तो अपने यहाँ पर मतलब ऑर्गेनिकली अपने पास यहाँ से फिर बाद में ये आते रहेंगे, ट्रैफिक आते रहेंगे, और अपने सेल्स बढ़ते रहेंगे, ठीक है। इन द एंड अपने सेल्स बढ़ती रहेंगे, ओके। सो अगर से आप ये सारी चीजें करो, कॉलिंग करो, एनडीआर कॉलिंग करो, कैसे करने हैं मैंने पिछले एपिसोड में बताया था, और इस तरह से आप कूपन कोड वगैरह डालो, या फिर डिलीवरी कंपनी से कॉन्टैक्ट कर करके उस ऑर्डर को डिलीवर कराओ, सो आपके एनडीआर सचमुच सारे आपके आरटीओ सचमुच आपके मैनेज हो जाएंगे, और काफ़ी हद तक मैनेज हो जाएंगे, 20% के अंदर ही आ जाएंगे, ठीक है। सो यूजुअली 20% ही मेरा आरटीओ आता है, मतलब 18, 20, 19 जो भी है, 17, 18 उतना ही आता है, आपका भी उतना ही हो जाएगा अगर से आप ये टिप्स यूज कर दो, ठीक है। सो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आने वाला हूँ वेट डिस्क्रिपेंसीज के बारे में, कि उसको अपने को किस तरह से हैंडल होता है, बाकी वेट डिस्क्रिपेंसीज वगैरह क्या है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा, ठीक है। सो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर से आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और बस बेल बटन भी दबा दो दोस्तों, और अगर से आप चैनल पर नहीं हो तो प्लेलिस्ट देखो अपनी इंडियन ई कॉम की, पूरा बिजनेस आप प्रॉपरली सीख लो, ठीक है। सो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।